हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप लोग को इस क्लास में बताऊंगी कार्डियक सर्कुलेशन के बारे में। तो चलिए फिर हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कार्डियक सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि हार्ट के अंदर कैसे सर्कुलेशन होता है, ये देखेंगे हम लोग। ब्लड सर्कुलेशन भी इसी को बोलते हैं। ब्लड सर्कुलेशन में हार्ट किसको सर्कुलेट करता है? ब्लड को करता है। तो हार्ट के अंदर ब्लड का कैसे सर्कुलेशन होता है ये देखेंगे। कार्डियक साइकिल भी हम इसी को बोलते हैं। कार्डियक सर्कुलेशन का मतलब क्या है, मैंने आपको इससे पहले वाले क्लास में ही बता चुकी हूँ कि हमारे हार्ट के पास ब्लड आता है और हार्ट उसको बाहर भेजता है। याद है आपको ये चीज़? हमारा हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। जैसे हमारे घरों में पानी को पंप करने वाली मशीन होती है, उसी तरह हमारा हार्ट भी एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है। पानी वाली मशीन पानी को पंप करती है और हार्ट ब्लड को। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे हार्ट में कैसे ब्लड आता है और कैसे बाहर जाता है पूरे ऑर्गन्स में। आप सब जानते हैं हमारे हार्ट में धड़कनें बनते रहती है। इसमें हमारा हार्ट एक बार अंदर की तरफ सिकुड़ता है और एक बार बाहर की तरफ रिलैक्स करता है। उसी से जो रिदम बनता है, मतलब जो सीक्वेंस बनता है, उसी को हार्ट बीट बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारे हार्ट के पास ब्लड आता है और कैसे बाहर जाता है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग को क्या याद रखना है कि विलियम हार्वे को हम फादर बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन या कार्डियक सर्कुलेशन या कार्डियक साइकिल का बोल सकते हैं। हम फादर बोलते हैं इनको, विलियम हार्वे को। ठीक है। कुछ बच्चे तो आज भी ऐसे करते हैं। दिल कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। ऐसा कोई शेप नहीं होता है। ये सब बस लव लेटर और व्हाट्सएप के इमोजी तक ही अच्छा लगता है, समझे? ऐसा कोई हार्ट का शेप नहीं होता है। हार्ट एक फिश शेप का होता है। तो ऐसा कुछ आप लोग को नहीं बनाना है। ठीक है ना। हमारा हार्ट एक ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, तो हम इसको कार्डियक मस्कुलर बोलते हैं। मैंने क्या बताया था कि हार्ट में सेप्टम होता है। सेप्टम जो है वो 4 चैम्बर में हमारा हार्ट को डिवाइड करता है। मैं ये सब आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, इतनी चीज़ें। ठीक है। मैं ये डायग्राम आप लोग को दिखा रही हूँ। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी वाल्व हैं। 3 हैं राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम को ऑरिकल भी हम लोग बोलते हैं, राइट ऑरिकल। तो यहाँ पे कितने राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कितने वाल्व हैं? 3 है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड। ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में 2 वाल्व है जिसको हम बाइकास्पिड बोलते हैं। यहाँ पे ओर्टा बनाई हूँ और ये ओर्टा के ऊपर जो वाल्व होता है उसको ऑर्टिक वाल्व बोलते हैं। ओर्टा क्या होती है? ये लार्जेस्ट आर्टरी होती है। 2 वेन यहाँ पे जुड़ी होती है, इसको क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को, इधर राइट साइड में देख रहे हैं 2 वेन जुड़ी हुई है, तो ऊपर वाले को हम सुपेरियर वेना कावा बोलते हैं और नीचे वाले को इन्फेरियर वेना कावा बोलते हैं। सेमी ल्यूनार वाल्व यहाँ आप देख सकते हैं राइट वेंट्रिकल में रहती है सेमी ल्यूनार वाल्व। यहाँ से एक आर्टरी जुड़ी हुई होती है जिसके अंदर हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है। इस आर्टरी को हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। ये लंग से कनेक्ट होती है। एक ऐसी वेन होती है जिसमें लेफ्ट एट्रियम में एक ऐसी वेन जो है वो कनेक्ट होती है जिसमें हमेशा जो है वहाँ पे प्योर ब्लड होता है, वो भी लंग से कनेक्ट रहती है। इसका नाम है पल्मोनरी वेन। अब हम एयर का बात करते हैं। तो हमने सांस ली तो मेरे चारों तरफ के वातावरण की जो हवा है वो आएगी। तो हवा कहाँ से इंटर करती है? नोज से करती है। नाक से फिर हमारे गले में जो पाइप होता है, विंड पाइप, वहाँ पे जाएगी और ये एयर को लंग्स में ट्रांसफ़र कर देगी। अब ये लंग्स में होता है ब्लड। इस ब्लड में, इस हवा में जितनी भी गैसेस आई थी, उन गैसेस में से सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो सॉल्यूबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और
ये हेमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कंबाइन करना। आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रही हूँ। ये ऑक्सीजन ब्लड में कंबाइन हो जाती है। ये ब्लड आप जानते हैं सारे दिन ऐसे घूमता रहता है, घूमता घूमता कहाँ आएगा, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स की सेल्स के पास आएगा। लिविंग का बॉडी किससे बनी होती है? सेल्स की। सेल से टिश्यू बनती है, टिश्यू से ऑर्गन बनती है और ऑर्गन से हमारा पूरा बॉडी का डेवलप होता है। हमारा बॉडी सेल से बना है। सेल्स को अपना काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। ये ऑक्सीजन खून में घुला हुआ है, खून ऐसे घूम रहा है पूरे बॉडी में। तो खून एक सेल में जाएगा, है ना। एक सेल है यहाँ पे, यहाँ मान लो कोई ऑर्गन का सेल हम लिए हैं। इस सेल के पास ग्लूकोज पड़ा होता है। अब ग्लूकोज यहाँ से ब्लड घूमता घूमता साथ ऑक्सीजन लेके आया, ठीक है। जैसे ये सेल है, सेल के पास ग्लूकोज पड़ा हुआ है। अब यहाँ से ब्लड जो है वो घूमता घूमता ऑक्सीजन को साथ में लेते आया और इस सेल को लाके दे दिया ऑक्सीजन को। तो ये सेल जो है क्या करेगी कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन को ब्रेक करने बोलेगी। तो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन को ब्रेक करेगा तो क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी जो है वो रिलीज होगा। ह्यूमन बॉडी में जो एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। एटीपी को हमारे सेल्स ले लेगी काम करने के लिए। 70% जो है वो हमारे बॉडी में वाटर होता है। लेकिन क्या इसे CO2 की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं है ज़रूरी CO2। अब इस CO2 को बाहर करना है तो नाक से हमें रिलीज़ करना है। अब नाक से कैसे बाहर जाएगा CO2? तो CO2 में घुलेगा। ऑक्सीजन और CO2 दोनों ही ब्लड में घुले होते हैं। अब ब्लड क्या करता है? तो ब्लड घूमेगा और जाएगा हार्ट के पास। कैसा ब्लड जाएगा? CO2 वाला। जितने भी सारे सेल्स हैं, कान, नाक, हाथ, लीवर, पेनक्रियाज, जितने भी सारे सेल्स होते हैं उन सेल्स के पास एनर्जी बनती है। जब जब एनर्जी बनेगी तो CO2 भी बनेगा ही बनेगा। लेकिन उन सेल्स को CO2 की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या होता है, वो सेल्स अपनी CO2 खून के अंदर घुला देती है। अब ये सारा का सारा हार्ट के पास आएगा। इम्प्योर ब्लड को वेंस कैरी करता है, ठीक है। हार्ट इस ब्लड को पंप करेगा, प्रेशर देगा, लंग्स तक ट्रांसफ़र करेगा। फिर लंग्स क्या करेगा? इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा और ऑक्सीजन को अंदर कर देगा। तो ऐसे ही हमारे बॉडी में चलता रहता है। इसी को बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन और कार्डियक सर्कुलेशन और कार्डियक साइकिल बोलते हैं। वेन्स के द्वारा इम्प्योर ब्लड को कैरी किया जाता है। ये छोटी छोटी वेन्स होती है बहुत सारी। ये वेन इम्प्योर ब्लड को सबसे बड़ी वेन में ले जाके छोड़ देती है। आधा खून सुपेरियर में जाएगा और इन्फेरियर में आधा जाएगा। सुपेरियर और इन्फेरियर में क्या डिफरेंस है? सुपेरियर में क्या होता है, अगर ये खून आया है चेस्ट के अपर वाले ऑर्गन से आया है तो वो जो है वो सुपेरियर में जाएगा, ठीक है, सुपेरियर वेना कावा में जाएगा। और अगर चेस्ट के लोअर वाले पार्ट से ब्लड आ रहा है तो वो इन्फेरियर वेना कावा में जाएगा। लेकिन ये ब्लड कैसा है? इम्प्योर है। तो राइट एट्रियम में इंटर कर गया। इस ब्लड में CO2 का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है। मैं बता चुकी हूँ आप लोग को कि राइट साइड में CO2 का अमाउंट जो है वो हाई होता है, ठीक है। सुपेरियर और इन्फेरियर से ब्लड आया राइट एट्रियम में। तो अब ये यहाँ पे राइट एट्रियम में भर गया, ठीक है। भरने के बाद राइट एट्रियम की जो मसल्स होती है वो कंट्रैक्शन करने लगेगी। कंट्रैक्शन करने से क्या होगा कि वहाँ पे प्रेशर होगा वाल्व में, ठीक है। तो ट्राइकास्पिड के ऊपर प्रेशर हुआ तो वो जो है ट्राइकास्पिड वो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद सारा ब्लड जो है वो तुरंत कहाँ आ जाएगा? तो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल में आ गया। राइट वेंट्रिकल में भरने के बाद अब
राइट एंट्रियम में एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं, राइट एंट्रियम में नहीं, राइट वेंट्रिकल में एक वाल्व होता है जिसको हम सेमी ल्यूनार वाल्व बोलते हैं। तो राइट वेंट्रिकल में जो है, राइट एट्रियम से ब्लड आया, राइट वेंट्रिकल में भी आया, तो राइट वेंट्रिकल में भर गया। तो राइट वेंट्रिकल में एक वाल्व होता है जिसको सेमी ल्यूनार वाल्व बोलते हैं। इसके नीचे से आर्टरी जुड़ी हुई होती है, उसको पंपिंग आर्टरी बोलते हैं। तो सेमी ल्यूनार वाल्व जो है धीरे धीरे CO2 को पल्मोनरी आर्टरी में भेज देगा। तो जाते जाते हार्ट से बाहर निकल जाएगा और लंग्स के पास ले जाएगा। अब लंग्स CO2 को आउट कर देगा, करने के बाद O2 को इन कर देगा। ब्लड को प्यूरिफाई करने का मतलब होता है गैसेस का एक्सचेंज होना, CO2 को आउट होना और ऑक्सीजन को इन होना। ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं लंग्स। यहाँ पे प्यूरिफाई करने का ये मतलब नहीं है कि खून के अंदर गंदगी थी और उसको आपने हटा दिया, वो नहीं है। यहाँ पे मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा थी, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना था और ऑक्सीजन को अंदर करना था। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्यों लाना था? क्योंकि हमें एनर्जी बनानी थी और ऑक्सीजन के बिना हमारी सेल्स जो है वो एनर्जी नहीं बना सकती है। ब्लड का फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि ब्लड के अंदर इम्प्यूरिटीज़ होती है, उसको फिल्टर करना है, और वो फिल्टर कहाँ होता है? किडनी के पास होता है। तो ब्लड को फिल्टर करना है तो जाएगा वो किडनी के पास, और गैस एक्सचेंज करना है तो वो लंग्स के पास आएगा। अब लंग्स प्यूरिफाई करके पल्मोनरी वेंस को ब्लड दे देगा और ये सारा का सारा ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। तो इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। अब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जो है वो भर गया तो मसल्स कंट्रैक्शन करने लगा, तो बाइकास्पिड के पास प्रेशर हुआ तो वो ओपन हो गया, जैसे खुला लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजने के बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल है कंट्रैक्ट करेगी, तो ये ऑर्टिक वाल्व के ऊपर प्रेशर होगा तो ओपन हो जाएगा। फिर सारा ब्लड ओर्टा में आएगा। ओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी है। ओर्टा से आगे छोटी छोटी बहुत सारी आर्टरी जुड़ी हुई होती है जिसको एट्रियोल्स बोलते हैं। ये आर्टरी सारे ऑर्गन से जुड़ी होती है, तो ये खून को लेके जाएगी जहाँ से खून आया था। लेकिन डिफरेंस क्या है कि तभी कौन सा आया था? कार्बन डाइऑक्साइड वाला। अब आर्टरी लेके जा रही है ऑक्सीजन वाले को, तो वापस ऑर्गन आपस ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन जो है वो ऑर्गन के पास चला गया। अब सोचेंगे कि इतना बड़ा प्रोसेस होता है हार्ट में तो कितना लंबा टाइम लेता होगा, लेकिन सिर्फ 0.8 सेकेंड का ये प्रोसेस होता है। 0.8 सेकेंड में अपना हार्ट जो है वो अपना प्रोसेस कर लेता है। तो ये सबसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि ब्लड कैसे, कौन वेन्स में गया, ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड कौन लेकर आता है, तो वेन आता है, सबसे पहले किस ऑर्गन में ब्लड जाता है। तो ये सब में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ऐसे ऑर्गन के पास सेल्स हैं, सेल्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना है। आउट कौन करेगा? लंग्स करेगा। लेकिन ये खून पहले किसके पास जाएगा? हार्ट के पास। हार्ट एज सर्कुलेटरी मीडियम की तरह काम करता है। ये ब्लड सीधा लंग्स के पास भी तो जा सकता था, लेकिन हार्ट के पास सबसे पहले ब्लड क्यों जाता है? तो हार्ट जो है वो सबसे पहले ब्लड को बुलाता है, क्योंकि हार्ट को विश्वास नहीं है लंग्स में। हार्ट जो है वो लंग्स को बोलता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं, ऑक्सीजन होगा तो मैं ऑक्सीजन को बाहर निकाल दूंगा तुम्हारी वजह से, इसलिए मैं पहले ब्लड को मैं बुलाऊंगा और ब्लड को मैं पंप करूंगा। ठीक है, पंप करने के बाद फिर मैं तुम्हारे पास ब्लड भेजूंगा और तुम जितना ब्लड भेजे हैं
उतना ही ब्लड में तुमको कार्बन डाइऑक्साइड को हटा के ऑक्सीजन को वापस हमको देना है। इसी को सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, आप इसको कार्डियक सर्कुलेशन बोलिए, चाहे ब्लड सर्कुलेशन बोलिए या कार्डियक साइकिल बोलिए, ये सब सेम होता है। ठीक है, तो आज ये फिनिश हो गया ब्लड सर्कुलेशन। तो चलिए फिर आज का क्लास यहीं तक करते हैं। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये अच्छा लगा क्लास तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आप पार्ट फर्स्ट सेकंड नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस लिंक में जाइएगा और आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों मिल जाएगा। आप वो सब भी देख लीजिएगा, तभी आपको ये क्लास भी जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, फिर